हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी की यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अपनी आज बात करेंगे पॉलिटिकल से लेकर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो एग्ज़ाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखना और साथ में लाइक एंड ज़रूर जो शेयर ज़रूर कर देना। इस कोरोना के दौर में साथियों अब एग्ज़ाम पास करना और भी आसान हुआ, क्योंकि और तो वर्तमान में कोई वर्क नहीं है। तो इससे जो आपकी तैयारी है वो मजबूत बन सके, इसके द्वारा आप जुड़िए रमेश जी के ट्रिक से, जिसके द्वारा प्रत्येक डेली वीडियो के द्वारा आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। दोस्तों, आप और अपने साथ जितने भी साथी हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से जोड़िए। तो दोस्तों, अपने बात करने वाले हैं पॉलिटिकल से संबंधित 10 क्वेश्चनों की। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद, यहाँ अनुच्छेद आए हैं तो बता देता हूँ। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या यानी संविधान में कितनी थी? 395। और वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो 462 के आसपास हमें अनुच्छेद मिलते हैं। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कौन करता है साथियों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है? ये 164 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब हमसे पूछा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं जो संविधान में पालन करने के साथ मुख्यमंत्री को राज्यपाल से संबंधित दिए जाती हैं। तो वो कर्तव्य आर्टिकल 167 में दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 35A निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों, सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आर्टिकल 35A निम्न में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से, जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक से, मूल कर्तव्य से, और जम्मू कश्मीर के गवर्नर की नियुक्ति से। तो ध्यान देना साथियों, ये जो आर्टिकल है वो 35A है, जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक से। अगर आपको पता है तो हाल ही में जम्मू कश्मीर को एक राज्य की श्रेणी यानी इसे आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसे हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75A के अनुसार प्रधानमंत्री क्या होंगे? या तो वो नियुक्त होंगे, या मनोनीत होंगे, या चयनित होंगे, या निर्वाचित होंगे। तो साथियों, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखना सदैव। भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को 75A के अनुसार नियुक्त किया जाता है। नियुक्त इसी कारण किया जाता है क्योंकि जो पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है वो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में चुनाव के द्वारा। तो सीधी सी बात है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? साथियों, हमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा संविधान है या संविधान में कौन सा आर्टिकल है उसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है, हमें वो बताना है। तो आपने अगर मूल कर्तव्य पढ़ा है, मूल कर्तव्य देखना साथियों, मूल कर्तव्य प्राचीन संविधान में या संविधान जब बनाया गया था तब मूल कर्तव्य नहीं थे। ये भारत का मिनी संविधान जिस संविधान संशोधन को कहा जाता है, जिसे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। 1976 में 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये जो मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला, ये 51 कै और कै में जो जय नंबर का अनुच्छेद है उसमें है। उसमें दिया गया है हमारे मूल कर्तव्य कि हमें भारत जैसे देश को वैज्ञानिक उन्नति की ओर आकर्षित करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ड होगा। साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? अब हमें बताना है कि किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे राज्यपाल की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे राष्ट्रपति की हो। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट अनुसूची में केंद्र एवं केंद्र राज्यों की गणना की गई है। सेकंड अनुसूची में भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है एवं शपथ का प्रावधान है।
नियुक्ति का प्रावधान, तीसरी में शपथ का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान का हमें उल्लेख मिलता है? ये जो 4 भाग है आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है? फर्स्ट जो हमारा भाग है उसमें 1 से 4 तक जो आर्टिकल है वो केंद्र एवं केंद्र राज्य से संबंधित है, और जो सेकंड है 5 से 11 तक, यानी ये जो आर्टिकल है वो नागरिकता से संबंधित है, और आर्टिकल या भाग जो 2 है उसमें हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलता है। मूल कर्तव्य हमें किसमें मिलते हैं? मूल कर्तव्य भाग 3 में मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य भाग 4 में और मूल अधिकार भाग 3 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर 7वां क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष, ध्यान देना, 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये किस आर्टिकल के अनुसार नहीं होगा? तो साथियों ये अनुच्छेद 20 के अनुसार है, नहीं होगा। यानी जो अनुच्छेद 20 है उसके अनुसार किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। फिर अपना 8वां क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में भाग जो 5 है उसका प्रावधान है? तो आपको बताना है कि जो 5वां जो भाग है वो कहाँ तक है। तो ध्यान देना साथियों, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है अनुच्छेद 52 से 78 तक, 52 से 76 तक, 51 से 77 तक और 52 से 80 तक। तो दोस्तों ध्यान रखना सदैव, ये जो अनुच्छेद है वो 52 से 78 तक है, यानी 52 से लेकर 78 तक, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 5 का या केंद्र का प्रावधान है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद आते हैं? तो साथियों इसमें अनुच्छेदों की संख्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27, यानी 27 अनुच्छेद है वो भाग 5 में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है साथियों, अनुच्छेद 331 का संबंध है। तो 331 का संबंध किससे है? राज्यों का परिसंबंध से, आगल भारतीय समुदाय से, ओबीसी आयोग या मातृभाषा आयोग? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आगल भारतीय समुदाय से। और आगल भारतीय समुदाय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा भी की जाती है। केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगल भारतीय वो लोग होते हैं जिसका मूल देश कोई और है और वर्तमान में भारत में रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम को लेकर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नया लेकर। जय हिंद साथियों।